प्रियव्रत के पुत्र हैं अग्निंद्र, अग्निंद्र के नाभि के ऋषभदेव, ऋषभदेव के पुत्र हैं भरत, भरत के पुत्र हैं सुमति। अपने बेटे को राज्य छोड़ करके और नेपाल में दामोदर कुंड पर जाकर के भरत जी महाराज तपस्या करते हैं। गंडकी नाम की नदी है, वहां तपस्या कर रहे हैं। नदी के अंदर एक गर्भवती मृगी आती है और सिंह धाड़ मारता है, जल में कूद जाती है, मर जाती है, बच्चे को जन्म दे देती है। भरत जी महाराज बच्चे को निकाल लेते हैं, कुटिया में ले आते हैं, सेवा में लग गए, भजन करना बंद कर दिया। इस माया में इतने भी लीन मत हो जाओ कि मायापति का नाम लेना ही बंद कर दो। ये माया किसी के साथ नहीं जाएगी भाई। तो कहने का तात्पर्य, जब अगले जन्म में जब इनके प्राण छूटे तो अगले जन्म में इनको मृग का जन्म मिला। सारे मृग घास चरने जाते, जंगल में लगी आग, ये उसी में जल करके मर गए। अगली बार में इनको अंग्रेज ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, अगली बार इनको जन्म मिला अंग्रेज ब्राह्मण के यहाँ, यहाँ भी इनका नाम भरत पड़ गया। ये बैठे रहते जड़ की तरह, इनका नाम हो गया जड़ भरत। भाइयों ने खेत पे बैठा दिया। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भरत जी महाराज आज चिड़ियां उड़ाने के लिए खेत पे बैठा दिया है इनको भाइयों ने। राम जी की चिड़ियां, राम जी को खेत, और खाओ मेरी चिड़ियां भरे भरे पेट। भाई लोग आए, इनको घर से निकाल दिया। डाकू लोग आए, इनको पकड़ करके ले गए काली मैया के पास बलि चढ़ाने के लिए। काली मैया प्रकट हो जाती है, कहिए काली मैया की जय। राजा रघुगढ़ आता है, एक कार बीमार पड़ जाता है, इन्हीं जड़ भरत जी महाराज को पालकी के नीचे लगा लेता है। 4 चींटियां मिलती, छलांग मारता है, बरजे छलांग मारते हैं, पालकी गिर जाती है, राजा गिर जाता, हजारों गालियां देता है, खा के मोटा हो रहा है, ठीक से चलना नहीं जानता। ले राजन, मैं कभी खा के मोटा होता ना पतला होता, ये मोटा पतला होना तो शरीर का गुण है, मेरा नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ओ, ये तो संत है, प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज राजा को माफ किया, इतना सत्संग सुनाया, राजा भी वैरागी हो गया। दक्षिण दिशा में सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 21 प्रकार के नरक बताए हैं। तामस नाम का नरक, अंध तामस नाम का नरक, रौरव, महारौरव, कुंभी पाप, कालसु, असी पत्रवन, सुकरमुख नाम का नरक, अंधकूप नाम का नरक, कृमि भोजन, तत्व सूर्मी, वैवर्णी, युपोद नाम का नरक, प्राणरोध नाम का नरक, सार मयादन, अयपान, दंत सुख नाम का नरक, अवत निरोधन, सूची मुख, 21 प्रकार के नरकों का वर्णन बताया। जो जीव जैसा कर्म करता है परमात्मा वैसे नरक में उसको डाल देता है। थर कांपने लगे परीक्षित महाराज, गुरुजी रास्ते चलते में चींटियां मर जाती हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, क्या भगवान फिर भी हमें नरक में डालेगा? बोले इसके लिए पंच एक रोज बताई हैं। गाय को रोटी रोज खिलाइए, चींटियों को दाना रोज दीजिए, पक्षियों को दाना रोज डालिए, अग्नि को भोग रोज लगाइए, और मछलियों को आटे की गोलियां रोज दीजिए। ये 5 कार्य बताए महाराज। कलयुग में प्राणी इतना बिजी हो जाएगा, 5 काम नहीं कर पाएगा। कोई सरल उपाय है जिससे कल्याण हो जाए? बोले है, एक यज्ञ रोज कर ले, 5 नहीं करे, 1 कर ले। कौन सी? आधा घंटा बैठ करके भगवान का भजन कर ले। महाराज ये भी नहीं हो पाएगा, और सरल उपाय बताइए। बोलो फिर कौन सा उपाय है? कि प्रगट 4 पद धर्म के, कलमऊ एक प्रधान, ये न के न विद दीने, दान करई कल्याण, दान करे कल्याण। जीव दिल खोल करके दान कर दे, पापों से मुक्ति मिल जाएगी। महाराज ये दान पुण्य तो दुनिया कर देगी, लेकिन तुम कहो बैठ के भजन हो जाए, वो भजन नहीं हो पाएगा। आज सज्जनों, रामचरितमानस में भी लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, हो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सभी गाइए, हाँ कलयुग केवल नाम आधारा।
मेरे नर उतर दान करने से कल्याण